सुहाग को इन दोनों के बदले मेरी जान ले भरो मेरी। लक्ष्मी देवी से मिलवाने के बाद हम मिलवाते हैं एसपी साहब के बड़े बेटे से, नाम है जिसका राजू। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है राजू। ये जो आप लोग के सामने आए हैं ये एसपी धर्मराज सिंह के बड़े बेटे हैं, इनका नाम है राजू। हमारी इस कहानी में ये राजू का रोल अदा करके दिखाएंगे। आज तुमको इससे माफी मांगना होगा, माफी मांग के हाथ से जाओगे, अन्यथा बहुत पछताओगे। राजू से मिलवाने के बाद अब मिलवाते हैं एसपी धर्मराज की बेटी से, नाम है जिसका आरती। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है आरती। ये जो आप लोग के सामने आई हैं ये है एसपी धर्मराज सिंह की बेटी, इनका नाम है आरती। हमारी इस कहानी में ये आरती का रोल अदा करके दिखाएंगी। माँ मुझे बचा लो, नहीं डाकू लोग मुझे मार देंगे। माँ माँ आरती से मिलवाने के बाद अब मिलवाते हैं एसपी साहब के वफादार नौकर से, नाम है जिसका सेवक राम। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है सेवक राम। ये है एसपी साहब के वफादार नौकर, इनका नाम है सेवक राम। हमारी इस कहानी में ये सेवक राम का रोल अदा करके दिखाएंगे। या मेरे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे मालिक की जान चली गई और मेरे मालिक का दाहिना हाथ कट चुका है। ठीक है बेटी आरती, तू यहीं पे बैठ, मैं मालिक को अस्पताल ले जा रहा हूँ। अस्पताल एसपी साहब के परिवार से मुलाकात करवाने के बाद हम वापस लेकर चलते हैं थाने की ओर और मिलवाते हैं थाने के थाना इंचार्ज से, नाम है जिनका इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश हैं इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग के सामने आए हैं ये है इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। गौर करने वाली बात है दोस्तों, ये वर्दी तो सरकार की पहन रखे थे, लेकिन काम हमेशा गुंडे और मवालियों के लिए करते थे, क्योंकि इनका पेशा बन गया था और टाइम पैसा कमाने का। पैसों के लिए ना जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, ना जाने कितनी छोटी छोटी लड़कियों को ले जाकर कोठे पर बेच दिया, उनका भविष्य बिगाड़ डाला। इतना घिनौना काम करते थे ये। तो हमारी इस कहानी में ये देशद्रोही रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर जसवंत सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। लोग मुझे रिश्वतखोर कहते हैं, नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, सुविधा शुल्क लेता हूँ, सुविधा शुल्क। अरे दौलत किसे नहीं प्यारी है, दौलत की चमक से इंसान हो जाता है अंधा, दौलत की चमक से इंसान हो जाता है अंधा। और मैंने भी बना डाला इस वर्दी को कमाई का धंधा। जसवंत सिंह से मुलाकात करवाने के बाद हम मिलवाते उसी थाने में रहने वाले एक दूसरे अधिकारी से, नाम है जिनका जयप्रकाश सिंह। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश हैं जयप्रकाश सिंह। जो आप लोग के सामने आए हैं ये है जेपी सिंह। हमारी इस कहानी में ये जयप्रकाश सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, जीता रहूंगा शान से, आ गया सामने तो मार दूंगा।
जयप्रकाश सिंह से मुलाकात करवाने के बाद हम मिलवाते हैं उसे थाने में रहने वाली एक लेडीज पुलिस ऑफिसर से। नाम है जिनका सब इंस्पेक्टर कुमारी अनीता। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है सब इंस्पेक्टर कुमारी अनीता। ये जो आप लोग के सामने आई हैं ये हैं सब इंस्पेक्टर कुमारी अनीता। हमारी इस कहानी में ये अनीता कुमारी का रोल अदा करके दिखाएंगी। इंसाफ की पुजारा में इंसाफ करूंगी, अगर भाई गिरफ्तार तो गिरफ्तार करूंगी। और आइए हम मुलाकात करवाते हैं उसी थाने में रहने वाले एक हंसमुख कलाकार से। नाम है जिनका हवलदार अवघरनाथ शुक्ला। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है हवलदार अवघरनाथ शुक्ला। ये जो आप लोग के सामने आए हैं ये आप लोग की बैटरी चार्ज करने वाले चार्जर हैं। ये आज की रात आप लोग को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, यहाँ तक कि हंसने पर मजबूर कर देंगे। तो हमारी इस कहानी में ये हवलदार अवघरनाथ शुक्ला का रोल अदा करके दिखाएंगे। हमारा नाम अवघरनाथ शुक्ला, घर है महाराजगंज गोकुला। यू बांस न समझो खोखला, अच्छे अच्छे कहते थे तकला। और ये थाने से निकल कर ले चलते हैं आप लोगों को सीधे चंबल घाटी की ओर और मुलाकात करवाते हैं वहां के सबसे खूंखार डाकू से। नाम है जिसका डाकू भैरव सिंह। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है डाकू भैरव सिंह। ये है चंबल का राजा डाकू भैरव सिंह। ये बहुत ही मशहूर खूंखार डाकू है जो इंसानी से एक बार देख लेता था तो इसे गोली से मार देता था। तो हमारी इस कहानी में ये डाकू भैरव सिंह की भूमिका में है हमारे पार्टी के मैनेजर मास्टर गुरु शरण, ग्राम महमूदपुर, पोस्ट साइपुर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। संस्कृत धर्मराज से तू भैरव सिंह के हाथों में तुम लगाओगा, भैरव सिंह के हाथों में तुम लगाओगे चाप, सब हमारी गोली से बचोगे। करूंगा जुल्म की बरसात, करूंगा जुल्म की बरसात, पाप का लाऊंगा। जमाना तौबा करोगे पहले दोस्तों, डाकू भैरव सिंह से मुलाकात करवाने के बाद लोग कहते हैं डाकू के परिवार नहीं होता है, लेकिन हमारी इस कहानी में डाकू के भी परिवार होता है। और आइए अब आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं उसी डाकू भैरव सिंह की पत्नी से जिनका नाम होता है मालती देवी। तो आप लोगों के सामने पेश है मालती देवी। आज की रात हमारी इस कहानी में ये मालती देवी का रोल अदा करके दिखाएंगी। ना तड़पने की इजाजत ना फरियाद की, घुट घुट कर मर जाऊं यही मर्जी मेरे शिवा की। स्वामी मैं आपकी बात मानती हूँ, आज मैं यहाँ से जाऊंगी, लेकिन आज इस लड़की को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। मालती देवी से मुलाकात करवाने के बाद अब आइए आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं उसी डाकू भैरव सिंह की बेटी से जिनका नाम होता है राधा। तो आप लोगों के सामने पेश है राधा। आज की रात हमारी इस कहानी में ये राधा का रोल अदा करके दिखाएंगी। राजू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ,
आई लव यू राजू। और अब आइए, ये थी डाकू भैरव सिंह का परिवार। और अब आइए ले चलते हैं फिर चंबल घाटी की तरफ और उसी चंबल घाटी में रहने वाले उसी डाकू भैरव सिंह के गिरोह के साथियों से मुलाकात करवाते हैं जिनका नाम होता है डाकू मंगल सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू मंगल सिंह। आज की रात हमारी इस कहानी में डाकू मंगल सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। असर वो है हरे सूची साख हो जाए नजर जी तुमको सोना। मंगल सिंह से मुलाकात करवाने के बाद आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं डाकू अट्टू सिंह से। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू अट्टू सिंह। हेलो 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 हेलो। और डाकू अट्टू सिंह से मुलाकात करवाने के बाद आइए आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं उसी डाकू भैरव सिंह के गिरोह में रहने वाले प्रधान से जिनका नाम होता है डाकू प्रधान गंगा सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू प्रधान गंगा सिंह। आज की रात हमारी इस कहानी में ये डाकू प्रधान गंगा सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। हमारा काम है दुनिया का जलजला करना, अमीरों का धन लूटो करेगा। ये भी पात्र थे आप लोग।